राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज का जो तिलक लगा रखा है वो लगा रखा है तुलसी की जड़ की मिट्टी। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तुलसी माता की मैं पूजा अर्चना वंदना लगातार कर रही हूँ। तो तुलसी की जो जड़ की मिट्टी है वो अपने नाभि पे भी लगाती हूँ और मस्तक पे भी लगाती हूँ, आज्ञा चक्र पे। तो कार्तिक के महीने में ये करना भी बहुत पुण्यदायी होता है, फलदायी होता है। आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत 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 अच्छी चीज़ है। तो आप लोग भी ये कार्तिक के महीने में जरूर और जरूर करें। ये देखिए बिल्कुल मिट्टी दिख रही होगी, आप लोगों को भी दिख रही है, मिट्टी ही लगा रखी है। पहले लाल वाला तिलक लगाया था और उसके बाद जब तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करी तो तुलसी की मिट्टी मैंने लगा ली। बेसिकली कार्तिक में मैं यही तिलक लगाती हूँ, दूसरा वाला भी लगा लेती हूँ, लेकिन कार्तिक में ये तिलक मैन होता है। की दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही होगी। बड़े सारे लोग ना मुझसे ही पूछ रहे हैं कि दीदी हम लोग धनतेरस कब बनाए? तो 23 तारीख का बनाइए, और दिवाली कब बनाए? तो 24 तारीख की बनाइए। अमावस्या तो वैसे 25 की है, लेकिन ग्रहण पड़ रहा है इसलिए 24 तारीख की बनाई जाएगी। मैं तो 23 और 24 तारीख की बना रही हूँ। बाकी आप जिस भी ग्रंथ को मानते हो, जिस भी शास्त्र को मानते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मेरे अनुसार मैं इसकी बनाऊंगी, बाकी देखा जाएगा। कल थी करवा चौथ, कल तो ये आया नहीं, और आज करवा चौथ खत्म हो गई, और ये मेरे को कल चाहिए था, कल आया नहीं। आज करवा चौथ खत्म हो गई तब ये आ गया। चलो काटते हैं, दिखाती हूँ क्या आया है। ये देखिए, ये मेरे को चाहिए था कल, अर्थात कल मैंने राजस्थानी ड्रेस पहनी थी, तो मेरे को राजस्थानी ड्रेस के साथ ये राजस्थानी टीका चाहिए था। तो कल तो आया नहीं ये राजस्थानी टीका, तो कल मेरे को तो कुछ DIY करना पड़ा, और आज ये राजस्थानी टीका आ गया। अब मैं आज का बताओ कब पहनूंगी वो राजस्थानी ड्रेस जो ये आज राजस्थानी टीका आ गया। हमें राजस्थानी कपड़े पहनेंगे तब ये टीके का यूज होएगा। तब तक इसको हम इसी छोटे से डिब्बे में भर के बंद करके रख। ये बन रही है कन्हैया जी के लिए, बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए ये पनीर की भुजिया बन रही है। क्योंकि हम लोग जब रात को कड़ी बनाते हैं तो वो एक्स्ट्रा बनाते हैं ताकि सुबह भी हम लोग कड़ी खा पाएं, लेकिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल को हम लोग बासी चीज़ों का भोग नहीं लगाते, इसलिए उनके लिए हम अलग से सब्जी बनाते हैं। इसलिए थोड़ी सी पनीर की भुजिया मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए बनाई है, ताकि मैं उनको खाने में ये दे सकूँ। कोई चीज़ दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड आज ऑफिस से आए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरे को लगा चॉकलेट लेके आए होंगे। उनके ऑफिस में था दिया कंपटीशन, तो उन्होंने ये दिया ड्राइंग किया है। कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, तो उन्होंने ये दिया ड्राइंग किया है, और इस दिए को मैं डेफिनेटली लक्ष्मी माता को समर्पित करूँगी। उनके हाथ से ही इन्होंने कलर किया है, तो कलर कॉम्बिनेशन तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप बताना कैसा करा उन्होंने। तो उनके हाथ से जब ये कलर हुआ है तो मैं लक्ष्मी माता को ज़रूर और ज़रूर समर्पित करूँगी। माना कि वो कंपटीशन में कुछ आए नहीं, बट कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने अच्छा चूज़ किया है, सुंदर। और यहाँ पे हो रही है गोलगप्पे खाने की तैयारी, लेकिन बीच में आ जाते हैं हमेशा गन्नू बाबा, गणपति बप्पा मोरिया, और हम लोग हमेशा दर्शन करते हैं और गणेश जी की परिक्रमा करते हैं। मैं तो कर चुकी हूँ, सतीश जी कर रहे हैं। ऐसे किस किस के लोग ऐसे थे जिनका प्रेगनेंसी में गोलगप्पे खाने का मन करा है? मेरा कुछ ज़्यादा नहीं करा, लेकिन कभी कभी करता है तो मैं खा के आ जा। हम सब्जी खरीदने के लिए आ चुके हैं मॉल। कुछ सब्जी खरीदनी है, कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदना है, क्योंकि पूरी ही सब्जियां खत्म हो रही थी। तो मैंने कहा चलो भैया पहले सारी सब्जी लेके आओ, क्योंकि त्योहार भी आ चुके हैं और त्योहार पे घर पे सब्जियां भरी रहनी चाहिए, और वैसे भी इस टाइम तो हरी वेजिटेबल खानी चाहिए। और ये देखिए बहुत सुंदर सजा रखा था, तो इसकी मैंने वीडियो बना ली। मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगा? बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो बना ली। और अब चलते हैं सब्जी खरीदने। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सब्जी खरीदने के लिए, और यहाँ पे हम कुछ फ्रूट्स खरीद रहे हैं, कुछ वेजिटेबल खरीद रहे हैं। बेसिकली दिवाली आने वाली है, तो पूरा घर इस टाइम पे सब्जियों से हरा भरा होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है, त्योहार पे फ्रिज खाली नहीं होना चाहिए। तो कुछ हमने सामान खरीदा। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों से पूछा था कि व्हाट इज माय डिलीवरी डेट। तो बड़े सारे लोगों ने तुक्का फिट किया है 19 नवंबर, 27 दिसंबर, 19 नवंबर, 27 नवंबर, एक्सेट्रा करके बहुत सारे लोगों ने तुक्का फिट किया है। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या है मेरी डिलीवरी डेट। डॉक्टर के अनुसार भी बताऊंगी और अकॉर्डिंग टू अपने अनुसार भी बताऊंगी, क्योंकि मेरी लास्ट LMP क्या थी वो डॉक्टर की LMP से मैच नहीं करती है, क्योंकि लास्ट पीरियड्स की डेट डॉक्टर की पीरियड्स की डेट से मैच नहीं कर रही है।
तो मैंने डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर ने कहा आप इसके बीच में ही कंफर्म समझ लीजिए। अच्छा, आप में से बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जिनका डिलीवरी डेट से पहले ही बेबी हो गया होगा, बहुत सारे लोग होते हैं। मेरी जो भाभी हैं उनकी भी तीनों बेटियां डिलीवरी डेट से पहले ही हुई हैं। मेरी भाभी की जो डॉक्टर ने डेट दी थी डिलीवरी डेट से, तो उससे पहले ही तीनों बेटियां हुई हैं। इनफैक्ट अक्टूबर की अगर उन्होंने डेट दी है तो एक सितंबर में हो गई थी, फिर एक की नवंबर के एंड में दी थी तो वो मिड में नवंबर के स्टार्टिंग में ही हो गई थी। तो आप में से भी बड़े सारे लोग ऐसे हुए होंगे कि जिनके जो बेबी है, जिनके जो बच्चे हैं वो डिलीवरी डेट से पहले हो गए होंगे। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट हैं। यहाँ पे पुणे में मेरा कोई परिवार नहीं है, वैसे बहुत अच्छा परिवार है, बड़ा पूरा परिवार है, लेकिन पुणे में कोई परिवार नहीं है और मुझे कोई कंफ्यूजन होती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से पूछती हूँ और आप लोगों के भर भर के मैसेज आते हैं। ना केवल मेरी कमेंट्स, ना केवल कमेंट्स आते हैं बल्कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे भी आप लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर के अनुसार मेरी डिलीवरी डेट क्या है और मेरे अनुसार मेरी डिलीवरी डेट क्या है। तो डॉक्टर जो होता है वो वीक के अनुसार डेट देता है, वो कभी मंथ पे काउंट नहीं करता, अर्थात कभी भी मंथली काउंट नहीं करते हैं। वो वीक के अनुसार ही देते हैं और वीक के अनुसार ही चलते हैं। और विदेशों में भी यही पद्धति है कि वीक के अनुसार ही काम काउंट होता है, अर्थात सप्ताह के अनुसार काउंट होता है, कभी भी मंथली काउंट नहीं होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि 36 हफ्ते के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है, डॉक्टर का कहना यह है, और वो 40 हफ्ता पूरा होने तक की डेट देते हैं। और डॉक्टर के अनुसार जो 40 हफ्ता मेरा पूरा होएगा, 40 हफ्ता अर्थात 40 हफ्ते जो मेरा पूरा होएगा वो होएगा 18 दिसंबर को। ये डॉक्टर के अनुसार है कि 40 हफ्ता जो पूरा होगा वो 18 दिसंबर को होगा। अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले, जैसे कि मंथ के हिसाब से अगर हम लोग काउंट करें तो 10वां महीना लग जाता है उस टाइम पे। तो जो डॉक्टर डेट देते हैं वो मंथ के हिसाब से नहीं देते, वो वीक के हिसाब से देते हैं। और अगर मैं भी वीक की बात करूं तो वीक के हिसाब से जो मेरा 40 सप्ताह जो पूरा होने वाला है, 14 वीक, तो वो 25 दिसंबर को होने वाला है। क्योंकि डॉक्टर ने जो लास्ट LMP जोड़ी है वो 13 तारीख की जोड़ी है, मैंने जो लास्ट LMP जोड़ी है वो 18 तारीख की जोड़ी है। क्योंकि मुझे अच्छे से ये याद है, क्योंकि हम श्रीधाम वृंदावन में थे उस टाइम पर और होली का ही दिन था जब LMP मेरे लास्ट LMP आई थी तब। अगर LMP नहीं पता तो लास्ट मंथ ऑफ पीरियड्स जब आया था तो उसको LMP कहते हैं। तो वो मेरे हिसाब से 25 दिसंबर और डॉक्टर के हिसाब से 18 दिसंबर। अब बच्चा उससे पहले भी हो सकता है, बच्चा तो 36 हफ्ते के बाद कभी भी हो सकता है। और 36 हफ्ता हमारा पूरा हो जाएगा 18 नवंबर को, 36 हफ्ता पूरा हो चुका होगा। इनफैक्ट उससे भी पहले 18 नवंबर से पहले ही 36 हफ्ता पूरा हो जाएगा हमारा। ऐसे कोई 13 नवंबर को 36 हफ्ता हमारा पूरा हो चुका होगा, 13 नवंबर के आसपास 36वां हफ्ता जो पूरा हो चुका होगा। बड़े सारे केसेस में 60% मैंने ये केसेस देखे हैं कि बच्चों पहले हो जाते हैं डिलीवरी डेट से। लेकिन जब डॉक्टर ने पेट वगैरह चेक किया है तो उन्होंने ये बोला है कि अभी बच्चा नीचे मूव नहीं हुआ है बिल्कुल भी, क्योंकि उसके गले में कोड है, तो पूरा टाइम लेगा वो, डोंट वेरी, परेशान होने की बात नहीं है। बस बेसिकली डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर जो डेट देते हैं वो आपकी होती है 9 मंथ 7 डेज। 9 मंथ 7 डेज की अगर मैं मंथली काउंट करी तो 9 मंथ 7 डेज की वो डेट 40 वीक कहते हैं। 40वां हफ्ता स्टार्ट, मतलब 10वां महीना स्टार्ट हो चुका होता है, जिसको बोलते हैं कि भैया 9वां महीना खत्म होने के बाद 10वां महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर के अनुसार जो मेरा 9वां महीना खत्म हो रहा है वो 13 दिसंबर को खत्म हो रहा है। मेरा जो 9वां महीना खत्म हो रहा है वो 18 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो डॉक्टर ने जो 13 दिसंबर को 9वां महीना खत्म हो रहा है तो 7 दिन और बढ़ा के 18 दिसंबर की डेट दी है। और मेरा जो 9वां महीना खत्म हो रहा है वो 18 दिसंबर को खत्म हो रहा है मेरे अनुसार। तो मैंने 7 दिन और एक्स्ट्रा मान के स्वतः ही 25 दिसंबर की डेट ले ली है, खुद ब खुद 25 दिसंबर की डेट ले ली। तो मैं जा रही हूँ श्रीधाम वृंदावन 7-8 नवंबर के आसपास मैं चली जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे फ्लाइट में एंट्री मिलेगी नहीं। बात यह है कि फ्लाइट में एंट्री नहीं मिलेगी, फ्लाइट वाले मुझे ट्रेवल करने से साफ साफ मना कर देंगे। और बेसिकली मैं चाहती हूँ कि 1 या 1.5 महीने जो भी मेरे गर्भ में है बेटा बेटी जो भी है उसको वृंदावन की हवा लगे, थोड़ी सी वृंदावन की मस्ती में जाए। ब्रजरज मैं यहाँ पे लेके आई थी, ब्रजरज खत्म हो चुकी है और मैं जाऊंगी फिर ब्रजरज में। वृंदावन तो पहुंच गए तो उसकी कण कण में ही ब्रजरज है। बस वृंदावन के नाम से तो मैं आपको सच्ची बताऊं एक बात, यहाँ पे रहने के बाद ना तो मुझे अपनी मम्मी की एक बात भी याद आई,
ना मुझे अपने पापा की याद आई, जबकि मैं अपने मॉम डैड के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, बहुत ज्यादा क्लोज जिसे कहते हैं। तो ना मुझे अपनी माँ की याद आई, ना मुझे पापा की याद आई। भैया भाभी से तो, भैया भाभी की तो लोगों को बहुत ही कम याद आती है, इतनी ज्यादा आती नहीं है। आती ही नहीं है भैया भाभी की याद। और मेरे को अपने इन लॉज की भी याद नहीं आई। किसी की भी एक्स वाई जेड अगर मैं कहूँ तो, ना सास ससुर की, ना मम्मी पापा की, ना भैया भाभी, किसी की यादें। लेकिन एक श्रीधाम वृंदावन ऐसे है जिसकी मेरे को नित्य सुबह उठते ही याद आती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं पूरी रात वृंदावन में घूमी, सुबह उठते ही मुझे ब्रज की याद आती है, वृंदावन की याद आती है, सुबह उठते के साथ ही। तो मैं चाहती हूँ कुछ 1-1.5 महीना ये जो भी है गर्भ में मेरे बच्चा, वो श्रीधाम वृंदावन में रहे, वृंदावन में घूमे, वृंदावन की जो पवन पावन भक्ति है उसमें रहे, वृंदावन की कण कण महसूस करे, वृंदावन की भक्ति महसूस करे, बांके बिहारी जी के दर्शन महसूस करे, वृंदावन की रज में ही भक्ति है वो महसूस करे। इसलिए मैं जल्दी भी जाऊंगी श्रीधाम वृंदावन। और ऊपर से बात यह है कि 13 नवंबर के बाद फिर मुझे फ्लाइट्स में अलाउड नहीं करेंगे, तो मुझे जल्दी जाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो इसलिए मैं जल्दी जाऊंगी। तो अब आप लोग ये तुक्का फिट कीजिए कि बेबी जो है वो पहले आएगा या बाद में आएगा या फिर कब आएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ, डॉक्टर के अनुसार जो 36 हफ्ते पूरे हो चुके होंगे, अर्थात 8वां महीना समाप्त हो चुका होगा, वो 13 नवंबर को समाप्त हो चुका होगा डॉक्टर के अनुसार। हाँ, और मेरे अनुसार 18 नवंबर को खत्म होगा, डॉक्टर के अनुसार 13 नवंबर को खत्म हो चुका होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है। डॉक्टर ने जो डेट दी है वो 18 दिसंबर की है, मेरी जो डेट है वो 25 दिसंबर की। अब आप लोग बताइए कि बेबी कब आएगा, तो कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग भी मौसी वगैरह बनने वाले हैं। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो देखते हैं, आप अच्छा करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ये जर्नी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।